राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, आत्मा, परमात्मा और जीव का बीच में क्या संबंध है, कैसा संबंध है? जब अपने स्वरूप को भूल करके देह भाव से भावित हो जाता है तो उसे जीव कहते हैं। जब अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो वही आत्मा है और वही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा में किंचित मात्र भेद नहीं है। आत्मा और जीव में जो भेद बुद्धि की गई वो देहाभिमान के कारण की गई। वो अपने स्वरूप को, निर्विकार स्वरूप को, अविनाशी स्वरूप को, अजन्मा स्वरूप को भूल करके विकारी, विनाशी और जन्मने मरने वाले देह और अंतःकरण में तदात्म भाव को प्राप्त होने के कारण उसे जीव कहा गया। और जब वो गुरु चरणों की आराधना करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, क्योंकि वो ब्रह्म ही था। कोई साधना से ब्रह्म नहीं हुआ, उसका भ्रम नष्ट हो गया। जो देह भाव था, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। जीव अपने सहज स्वरूप को जब प्राप्त होता है तो ब्रह्म स्वरूप ही होता है, परमात्मा स्वरूप ही होता है, आत्म स्वरूप ही होता है। जीव संज्ञा देहाभिमान के कारण उसको दी गई, नहीं वो निर्मल चिदानंद घन आत्मा ही है। समझ पा रहे आप? समझ पा रहे आप? तो कैसे आत्म स्वरूप को समझ पाओगे? जो आत्मा है वही अखंड परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्म स्वरूप में है। जो जीवात्मा है वो भ्रम के कारण देह भाव को प्राप्त होने से जीवात्मा कहा गया, नहीं तो परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। भगवान अर्जुन जी को कह रहे हैं, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे सिवा कुछ और नहीं है, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा किंचित मात्र कुछ नहीं है। इस जगत में एक एक कण केवल ईश्वर ही है, ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं। केवल वासुदेव ही वासुदेव है, दूसरा कोई है ही नहीं। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽस्मि वासुदेव नमोस्तुते। दूसरा अज्ञान से कल्पित है। जैसे स्वप्न में कुछ ना होने पर भी सब कुछ भासता है तब तक जब तक जग नहीं जाता, ऐसे ही जागृत में जो कुछ नानात्व भास रहा है ये अज्ञान निद्रा में, और जिस समय वो जगा तो केवल एक है, दूसरा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति।